अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में से भी कुछ ऑप्शन को हम समझेंगे, जिसमें न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, ये हम आज 4 ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ़ाइल को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप फाइल मेन्यू खोलना चाहते हैं, जैसे ये है फाइल, या तो एक माउस के ज़रिए से माउस को यहाँ ले जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो खुल के पट्टी आ जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट खोलना चाहते हैं तो आल्ट के साथ में F दबा दें तो फाइल मेन्यू खुल के आ जाएगी। फाइल मेन्यू को खोलने की शॉर्टकट की है आल्ट F। इसके साथ प्रेस करेंगे तो खुल जाएगी। अब हम जानते हैं ये न्यू के बारे में। न्यू का क्या मतलब है? जब भी हमें कोई नई फाइल बनानी है, क्योंकि जब इन पेज खुलकर आता है तो उसकी ये हैयत ये होती है। अब 2 सूरतें होती हैं, या तो हमें नई फाइल बनाकर उस पर लिखना है, या पहले से ही बनी हुई फाइल को खोलकर उस पर काम करना है। अब हम पहले समझेंगे कि नई फाइल बनाएंगे कैसे। तो इनडायरेक्टली फाइल में जाएं और जाने के बाद न्यू पर क्लिक कर दें तो नई फाइल खुलकर आएगी। तो अब इस तरीके का एक ये पॉपअप विंडो आ जाती है खुलकर। इसके बारे में वैसे तो डिटेल से आप जान चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लेना ज़रूरी है। मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, जो पहली वीडियो में हमने समझा उसका भी लिंक इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये आप पट्टी देख रहे हैं पेज के नीचे, इस पट्टी पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से पेज के साइज़ निकल कर आते हैं कि आप जो नई फाइल बनाना चाहते हैं उस नई फाइल में किस साइज़ का पेज बनाना चाहते हैं। F5 का मतलब A4 का हाफ। A4 वो सब कहलाता है जो 4 स्टेट वाला कागज़ होता है, या इससे बड़ा या इससे छोटा। देखिए, उमूमन जो इस्तेमाल होने वाला है एक तो लेटर, लीगल और A4। अभी A4 नहीं है, ये A4 ये वाला साइज जिसमें मेरा कर्सर है, ये वाला लेटर और लीगल, ये 3 साइज़ यूज़ किए जाते हैं उमूमी तौर से। जब F के नाम कोई किताब सेट करनी होती है तो F5 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो A4 का हाफ होता है। तो उमूमन लेटर पे इस्तेमाल किया जाता है। या आप चाहते हैं कि मैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना साइज़ लेना चाहता हूँ, तो कस्टम साइज़ पर करेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे कि किस नंबर से आप, यानी किस साइज़ की आप फाइल बनाना चाहते हैं। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से हमें पेज का साइज़ लेना ज़रूर पड़ेगा। अगर वैसे सीधा पेज निकालना है तो F4 ले लें या लेटर ले लें, या इसी तरीके से आप F5 किताब वगैरह सेट करना चाहते हैं, जैसे फ़ज़ाइल अमाल का साइज़ है, उमूमी तौर से ये बहुत चलता है, स्टैंडर्ड साइज़ कहलाता है। तो इस साइज़ पर किताब बनाने के लिए आप F5 ले लें, सीधी लिखते चले जाएँ। तो इसका फ़ायदा ये होगा, PDF बनाने में आसानी हो जाती है। लेकिन परेशानी होती है जब F5 सेलेक्ट कर लेते हैं तो F5 बनाने में हमें पेज को काट के प्रिंटर में लगाना पड़ता है, ताकि हमारा पेज ख़राब ना हो, ज़ाय ना हो जाए। खैर, ये एक चीज़ अलग है। इसी तरीके से पेज को हमें खड़ा रखना है या लिटा हुआ रखना है। अगर आप पेज खड़ा रखना चाहते हैं, जैसे कि ये आपके सामने आया, ये खड़ा हुआ पेज आपके सामने, ये पेज आया आपके सामने, ये बिल्कुल खड़ा पेज है। अगर आप इस तरीके का रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे ये जो पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट के ऊपर ही रहने देंगे, क्लिक कर देंगे। वैसे तो उमूमी तौर से पोर्ट्रेट ही आता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, जब भी नई फाइल खोलेंगे पोर्ट्रेट आ जाएगा, तो इसी पर रहने दें। अगर हम पेज को लेटा हुआ रखना चाहते हैं तो यहाँ लैंडस्केप पर करेंगे और ये ओके कर देंगे। अब आप देख लीजिए आपने साइज़, ये देखें कैसे लेटा हुआ आया। बिल्कुल इन दोनों के अंदर आप कंबाइन कर सकते हैं किस तरीके से पेज आया निकल कर। ये बिल्कुल खड़ा हुआ पेज आया, इस तरीके से लेटा हुआ है, और जो वो था पेज पोर्ट्रेट वाला, ये बिल्कुल सीधा पेज ये निकल कर आया। ये आप देखिए। तो ये तरीका होता है लैंडस्केप का और पोर्ट्रेट पेज का। अब जान लेते हैं इसके आगे की चीज़ें। हमें जब पेज बनाना है तो पेज बनाते वक्त कितने रखने हैं,
तो अगर हमें 100 रखने, 300 रखने हैं, 500 रखने, 1000 रखने, तो यहाँ पर उसको आप लिख देंगे, उतने पेज बनकर आपके सामने आ जाएंगे। वैसे मैं आपको मशवरा दूंगा, जब भी आप कोई किताब बनाएं तो पेज ना बनाएं, पेज तो खुद ब खुद ही बढ़ते चले जाएंगे, जितनी किताब आपकी बढ़ेगी पेज बढ़ते चले जाएंगे। ये इन पेज की खासियत है। हर एक प्रोग्राम में ऐसे होता है, हर एक में नहीं, MS वर्ड में भी इसी तरीके से होता है, पेज मेकर में भी ऐसे हो जाता है। अलबत्ता आपको कहीं से 100 सफ़े की किताब ला रहे हैं, कहीं से कॉपी करिए और नई फाइल बनाकर उसको सेव करना चाहते हैं, तो अब उस वक्त आपको पेज देने पड़ेंगे कि कितने पेज हमें बनाने हैं, क्योंकि वरना तो फिर आप सोचेंगे कि बाकी पेज कहाँ चले गए, तो उसमें आपके सामने परेशानी आ सकती है। वो क्या परेशानी आएगी उसको भी मैं एक मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। देखिए, मैंने एक फ़ाइल ली यहाँ से, ये मेरे 14 पेज बने हुए हैं, मैंने इस फाइल को ले लिया। अब मैंने फ़ाइल को सेव किया और मैंने करने के फाइल को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे लिख दिए सिर्फ 5 पेज। अब 5 पेज लिखने के बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ ओके किया, पेस्ट कर दिया, तो अब आप देखते चले जाने कि खुद ब खुद पेज ये बनते चले गए। मैंने लिए थे 5 पेज और वो खुद ब खुद ही बनते चले गए। तो एक तो ये तरीका होता है, आपने अगर पेज नहीं लिए, अगर पेज आपने सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैंने ले लिए 5 पेज और 5 पेज के बाद मैंने कर दिया यहाँ ओके। अब मैंने पेस्ट किया तो 5 पेज जो बनाए हैं उसके बाद आप देखिए क्या होता है। तो ये इन पेज आगे अपने पेज खुद ब खुद ही आगे बढ़ाता चला जाता है। देखिए, ये लगभग 19 पेज आपके सामने बनकर आ गए। ये नई फाइल बनाने का एक तरीका होता है। खैर, आप जैसे चाहें पेज बना लें, मुतय्यन कर लें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे चीज़ आती है आपके न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर कि मार्जिन, हमें सफ़ा कितना रखना है, कितना नहीं रखना। मान लो मुझे F5 साइज़ पर एक किताब बनानी है, तो मैंने यहाँ F5 सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद या F4 ही कर लो, मैं F5 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने किताब बनाने की प्रक्रिया शुरू की। अब चूँकि ये हो रहा है mm में और मैं mm को जानता नहीं अच्छे तरीके से, तो मैं इसको करता हूँ इंचों में। ये इंचों में हमारा यह कर्सर आ चुका है। अब आप देखें, जो हमारे इस पेज का जो मार्जिन है वो बहुत थोड़ा सा है। पेज असल हमारा है ये वाला जहाँ मैंने इतना सेलेक्ट किया आपको, और असल जो मार्जिन छोड़ा का हमने इतना छोड़ा का आधा इंच के चारों तरफ। हम चाह रहे हैं इसमें मार्जिन और ज़्यादा छोटे, तो एक तो तरीका यही है, हम मास्टर पेज में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ साइज दे देंगे, मान लो 4.2 और खड़ा कर देंगे हम 7। तो ये असल हमारी किताब आ गई सामने। और अब हम जब देखेंगे तो यहाँ पर अब हमारा जो इतना तो लिखा हुआ आएगा, बाकी सारा जितने भी एरिया है ये सब मार्जिन का एरिया कहलाएगा। तो ये आप देखें, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका होता है। खैर, मैं समझता हूँ ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के दें, इंशाल्लाह हम आपको फिर मज़ीद डिटेल बताएंगे। दूसरी चीज़ आगे आती है, हम जो पेज बना रहे हैं उसके अंदर कितने कॉलम रखने हैं। 3 कॉलम अगर हम कर देते हैं तो देखिए उस कॉलम के बीच में कितना गैप देना है। मैंने इसको 8.08 कर दिया। अब देखिए आप, ये 3 कॉलम बनकर आ गए। जब मैं एक कॉलम भर दूंगा तो फिर दूसरे कॉलम के अंदर खुद ब खुद ये इबारत बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए आप, ये कॉलम खुद ब खुद बन गए और सारे कॉलम के अंदर ये लिखता चला गया। जैसे मैंने वो कॉपी कर रखा था यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो ये कॉलम के अंदर मार्जिन यानी कितना गैप देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, वो आप यहाँ से गटर के अंदर लिख देंगे तो खुद ब खुद ही साइज आ जाएगा। ये क्या है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैं चाहूँ कि अगर ये इस पर टिक हटा दूँ तो पता क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स खुद ब खुद नहीं आएगा, बल्कि अब हमें अपनी मर्जी के मुताबिक लगाना होगा। जैसे मैं टिक लगा दूँ, हटा दूँ और आपको दिखा देता हूँ। अब आपके सामने जब भी फाइल खोलेंगे तो इस तरीके का है, प्लस का निशान बना हुआ आएगा। ये जो प्लस का निशान आप देखें मेरे कर्सर में। अब आप परेशान ना हो कि ये ख़राब कैसे हो गया, हमें तो लिखना था। आप यहाँ कर्सर लाएंगे तो कर्सर यहाँ नहीं आएगा।
क्योंकि वो कह रहा है कि पहले से तुम टेक्स्ट बॉक्स बनाओ और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ अब हमने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी सेटिंग वहाँ ऑटोमेटिक वाली वो ख़राब हुई हुई है। अब उसको फिर हम कैसे करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे। अब इस टिक को हम यहाँ पहले मैंने हटा दी थी, अब लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। सेव एज डिफ़ॉल्ट करेंगे, या देखिए मैंने इसको हटाई और सेव एज डिफ़ॉल्ट किया, तो हमेशा के लिए जब भी नई फाइल खोलेंगे तो ऐसे ही प्लस का निशान आपके सामने आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसे हम लिख नहीं सकते, बिल्कुल भी लिखने वाला कर्सर नहीं आएगा। तो फिर हम वहीं जाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट में, और मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पहले ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे और हम सेव एज डिफ़ॉल्ट करेंगे। ये जब हमने कर दिया, अब हमेशा के लिए यहाँ F4, जब भी हम फाइल खोलेंगे तो F4 आएगा और आपको लिखने वाला एक कर्सर बना हुआ खुद ब खुद आ जाएगा, जैसे कि देखिए आप देख रहे हैं हिल रहा है और लिख भी रहा है, ये देखिए। तो ये मैं समझता हूँ दोस्तों समझ में आ गई होगी। अलबत्ता दो चीज़ें और रह गई इसके अंदर डॉक्यूमेंट में। ये डबल साइटेड क्या चीज़ है, इस डबल साइटेड को हम एक अलग मुस्तकिल वीडियो के अंदर समझाएंगे। ये डबल साइटेड क्या चीज़ होती है और ये क्या नाम फिशिंग पेज क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें आप अलग को समझाएंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि आज हमें जो समझाना था उसको आप जान लें। देखिए अब हमने देखा न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में। मैंने बताया था कि फ़ाइल एक तो नई बनानी होती है और एक बनी हुई फाइल को खोलना होता है। न्यू डॉक्यूमेंट के ज़रिए से आपने जाना किस साइज़ की बनाएंगे फाइल, गटर रखेंगे, कॉलम कितने रखेंगे, क्या सफ़ा होगा, ये बात अब समझें। अब हम जान लेते हैं ओपन फाइल। ओपन फाइल क्या चीज़ होती है, कोई फाइल पहले से बनी हुई है, अब हमें दोबारा उस पर काम करना है। कल भी किया था, परसों भी, जैसे 500 सफ़े की किताब होती लिखी जाती है, तो हम ओपन में जाएंगे। अब ये देख बताएगा कि तुम्हारी फाइल कहाँ से है। यहाँ पर लिखा हुआ ओपन डॉक्यूमेंट, यहाँ लुक इन कि तुम कहाँ देखना चाहते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप में है, नेटवर्क में है, लाइब्रेरी में है, कॉम में है, कंप्यूटर के अंदर है। कंप्यूटर ये सारी डिस्क बनी हुई है, लोकल डिस्क सी में है, डी में है, ई में, डीवीडी है इसके अंदर, जो कि मेरे कंप्यूटर में डीवीडी के अंदर रखी, तो मुझे ई से डी से लेनी है। और डी से भी कौन सी फाइल लेनी है, इस डॉक्यूमेंट में देखा आप देखें शाह वलीउल्लाह मुरादाबाद, और यहाँ पर असालिबुल लुगा, ये फाइल मेरी पहले से बनी हुई, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से आप फाइल बनी हुई खोलेंगे, उस पर काम कर देंगे। आप सेव करते रहें। तो ये ओपन के बारे में है। अब कोई सी भी फाइल हो इस तरीके से आपको तलाश करनी है, ये समझ गए होंगे। अब आगे नई बात, क्लोज फाइल। क्लोज का क्या तरीका, क्या मतलब, क्लोज की शॉर्टकट की देख रहे हैं आप, कंट्रोल F4। जैसे मान लो यही फाइल खुली हुई है, मैंने वो जो मेरे पास पेस्ट वो था कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। क्लोज जब करना चाहता हूँ फाइल, तो कंट्रोल F4 दबा देता हूँ। अब ये मालूम कर रहा है कि भाई जो तुमने फाइल में लिखा है इसको यस या नो जो पूछ रहा है कि प्लीज सेव द फाइल है, नॉट सेव्ड, यानी कि सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नो सेव्ड, सेव, आप जो फाइल सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो भाई हमने इतनी मेहनत की है तो सेव तो करेंगे। अब हम फाइल को सेव करेंगे, सेव करना सीख रहे थे। अब ये पूछ रहा है कि तुम जो फाइल सेव करोगे वो कहाँ करना चाहते हो। यहाँ सेव इन यानी सेव डॉक्यूमेंट एस या सेव इन कहाँ करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं तो ई ड्राइव में फाइल को सेव करना चाहता हूँ और इसका नाम लिखना चाहता हूँ अरबी। मैंने अरबी नाम लिख दिया इसका। अब यहाँ कर दिया सेव, सेव कर दिया। अब ये फाइल सेव हो गई। अब मैं फाइल खोलूँगा, या तो फिर नई फाइल खोलूँगा या उसी फाइल को खोलूँगा। अगर नई फाइल खोलेंगे तो कंट्रोल N, और अगर वही फाइल खोलनी है तो कंट्रोल O। ये ओपन का शॉर्टकट की है। अब हमने अरबी के नाम से फाइल सेव की, तो तलाश कर लेते हैं। ये आगे सामने आपकी अरबी, अरबी के नाम से वो फाइल आ चुकी है और ये सारी फाइलें आपके सामने आ गई। तो आपने अब तक जाना फाइल के बारे में, यानी कि फ़ाइल के ताल्लुक़ से सेव एस, न्यू, ओपन, क्लोज और सेव एस। ये आप याद रखें। सेव एस का शॉर्टकट की आप देखें कंट्रोल S लिखा हुआ है, और क्लोज का शॉर्टकट की कंट्रोल F4, और नई बनी हुई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल O, नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल N। अब ये फाइल खुली हुई है, मैं कंट्रोल F4 दबा देता हूँ। अब प्रोग्राम बंद करना है, वो तो फाइल थी, अब ये प्रोग्राम बंद करना है तो Alt F4 दबा दें, प्रोग्राम बंद।
अब ये भी हम एक ही फाइल आती है, इसको भी हम कह देते हैं कंट्रोल F4। यह आज का सबक था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को बतलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अलविदा।